हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की क्लास 7th की बुक का चैप्टर 8 डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, यानी कि भगवान के लिए मार्ग। डिवाइन मतलब क्या होता है? ईश्वर। भक्ति के मार्ग। यू हैव सीन पीपल परफॉर्मिंग रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सीइंग भजन्स, कीर्तन्स और कवालीज। आपने देखा होगा लोगों को पूजा पाठ करते हुए, भजन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए, कवाली करते हुए, कवालियाँ गाते हुए, ठीक है। और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम जो है ना वो जो है जपते रहते हैं शांति में भी, ठीक है। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स, और कुछ लोग ये करते समय रोने भी लग जाते हैं। सम इंटेंस डिवोशन such intense devotion or love of God is a legacy or various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. ये इस तरीके का जो भगवान के लिए जो हम डिवोशन है, जो भगवान के लिए प्यार है ना, ये ही है लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति, ठीक है। भक्ति और अलग अलग तरीके के जो सूफी मूवमेंट्स हैं, इन्हीं में से जो है ना हम लोगों के लिए लोगों का भगवान के प्रति प्यार बढ़ा है भक्ति की वजह से, ठीक है। मतलब लोगों में इतनी ज़्यादा भक्ति होती है। और भक्ति कब से स्टार्ट हुआ? 8th सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी से जो है ना भक्ति का जो ये स्टार्ट हुआ था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। यहाँ पर है बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्ज, यानी कि इससे पहले कि जब बड़े बड़े राज्य एमर्ज हुए थे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो अलग अलग जो लोगों के ग्रुप्स थे ना, वो क्या करते थे, अपने ही भगवान देवी देवताओं की जो है ना पूजा किया करते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, और जैसे जैसे जब टाउन्स बढ़ने लगे, टाउन्स बढ़ेंगे तो बड़े तो क्या हुआ, जो है टाउन्स बढ़े, जब लोग एक साथ आए तो टाउन्स बने, ट्रेड बना, व्यापार बढ़ा और एम्पायर बढ़े। सो देन न्यू आइडियाज़ बिगन टू डेवलप, तो नए नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड एंड बैड डीड्स कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ये जो आइडिया था ना कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो काउंटलेस साइकिल, यानी कि एक ही जन्म नहीं होता है, एक ही ज़िंदगी नहीं होती है, एक ही जीवन नहीं होता। मतलब एक इंसान अगर कोई पैदा होता है तो उसके बाद पुनर्जन्म होता है, ठीक है। ये आइडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने लगा, और कर्म को जो आइडिया था ना वो भी एक्सेप्ट किया जाने लगा। सिमिलरली जो आइडिया था कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं आर नॉट इक्वल एट बर्थ गेन अराउंड दिस पीरियड ग्राउंड दिस पीरियड। साथ ही साथ ये आइडिया जो था कि हर एक ह्यूमन बींग जो है ना वो इक्वल नहीं था, ठीक है, इक्वल नहीं था, पैदा होते ही जो था ना वो और लोगों से अलग था। द बिलीव, मतलब यहाँ पर ये कहा है कि जो द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस कम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्नेड टेक्स्ट। काफ़ी लर्नेड टेक्स्ट में भी का ये मेन टॉपिक था क्या, कि नोबल फैमिली में अगर कोई बच्चा ने जन्म लिया है तो उसको हाई कास्ट का कहा जाएगा, ठीक है, और वो दूसरों से बहुत जो नीचे कास्ट के लोगों से अलग होगा। सो मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़, बहुत सारे लोग जो थे वे इस आइडियाज़ को उन्हें खुश नहीं थे वो ऐसे आइडियाज़ से। एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध और द जैनाज अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। बहुत सारे लोग खुश नहीं थे इस चीज़ से, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो बुद्ध और जैनास की टीचिंग में चले गए, क्योंकि उनकी टीचिंग्स में, बुद्ध और जैन में सोशल डिफरेंसेस नहीं होते थे, ठीक है, कि ये हाई कास्ट का ये लो कास्ट का है, भेदभाव नहीं होते थे। और तो और वहाँ पे ये बर्थ की साइकिल को भी माना नहीं जाता था। Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति। तो कुछ लोग जो थे ना वो मानते थे कि एक ही भगवान है, ठीक है, और भगवान तक तब पहुंचा जा सकता है जब वो अपनी भक्ति दिखाएं भगवान के प्रति। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता, तो ये आइडिया जो है ना ये भगवद गीता में भी एडवोकेट किया गया है। और ये फिर जो है ये भगवद गीता जो है ये आइडिया जो थे ना ये बहुत सारी सेंचुरी मतलब पहले की सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए ये आइडियाज़। शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डीटीज़ कम टू बी वर्शिप्ड थ्रू एलाबोरेट रिचुअल्स। जो शिव, विष्णु और दुर्गा भगवान जो थे ये
इनको एज अ सुप्रीम डीटी माना जाने लगा, यानी कि सबसे जो है इम्पोर्टेंस इन्हें मिलने लगी, ठीक है। और इसलिए इन भगवानों के लिए जो है ना बहुत सारे रिचुअल्स करवाए जाने लगे, पूजा पाठ करवाए जाने लगे। एट द सेम टाइम, उसी टाइम जो देवी देवता थे वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज कम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु और दुर्गा। तो जितने भी जो अलग अलग लोग जो अपने भगवानों की पूजा किया करते थे ना, उन्हें शिव, विष्णु और दुर्गा का ही रूप माना जाने लगा इन द प्रोसेस। तो इस टाइम में इस दौरान लोकल मिथ यानी कि जो कहानियाँ जो ऐसे ही मतलब लोकल कहानियाँ बनने लगी, ठीक है। और ये मिथ जो थे ना, और ये जो लीजेंड्स थे, पुरानिक स्टोरीज यानी कि पुराणों की जो है पुराणों की कथाओं की पार्ट बन गए। एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड, तो पूजा करने के जो मेथड्स हैं ना वो भी पुराणों में जो है हमें लिखे गए हैं। वर इंट्रोड्यूस इन द लोकल कल्ट, तो जो ये पूजा जो पुराणों में जितने भी जो लाइक पूजा करने के जो मेथड्स थे ना, उनको लोकल कल्ट यानी कि जो लोकल कल्चर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। इवेंचुअली द पुराण्स ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट स्टेटस, यानी कि जो ये मतलब पुराणों में ये भी फिर लिखा गया था कि जो भक्त हैं ना वो अपने भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं, बस उनके मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। उनके कास्ट कौन सी कास्ट का वो भक्त जो है कौन सी कास्ट का है ये नहीं रिगार्ड करता, इससे इसलिए डिपेंड नहीं करता कि कौन सी कास्ट का है। तो डिवोटी के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनाज अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। तो जो भक्ति का आइडिया था ना ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि बुद्धिस्ट और जैनों ने भी इस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। यानी कि साउथ इंडिया में एक नई तरीके की भक्ति नयनार्स और अलवार्स के बारे में हम देखते हैं। द 7th to 9th centuries saw the emergence of the new religious movements led by the नयनार्स एंड अलवार्स। सो अब 7th से 9th सेंचुरीज़ के बीच में कहाँ पर, साउथ इंडिया में, ठीक है। 7th से 9th सेंचुरीज़ के बीच में साउथ इंडिया में जो है नए नए रिलीजियस मूवमेंट्स जो है वो एमर्ज होके आए, लेड बाय द नयनार्स। उनमें नयनार्स भी थे और अलवार्स भी थे। नयनार्स कौन थे? सेंट्स डिवोटेड टू शिव, यानी कि वो साधु संत जो कि शिव की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते हैं। और अलवार्स वो साधु या फिर वो संत जो कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। who come from all castes including those considered untouchable like पोलायर एंड द पनार्स। और हर तरीके की कास्ट हर कास्ट के लोग आ रहे थे, लाइक पुलैयर और पनार। इनको अनटचेबल यानी कि इनको अनटचेबल मान जाता था, इनको छूना मतलब छुआछूत जैसे होता था ना, ये वाला भी भेदभाव। तो दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनाज एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिव और विष्णु एज अ पाथ टू सेल्वेशन। सो पुलैयर और पनार जो थे ये बुद्धिस्ट और जैनास के मतलब के लिए क्रिटिकल थे, उनको मानते नहीं थे, ठीक है। तो दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर composed ड्यूरिंग द अर्ली centuries ऑफ कॉमन एरा। सो यहाँ पे क्या कहा है, एंड ब्लेंडेड देम विद वैल्यूज़ ऑफ भक्ति। इसका मतलब कि वो बोलते थे कि शिव और विष्णु की ही पूजा करो, ठीक है। दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है ना वो तमिल लिटरेचर का एग्जाम्पल है। और अब तमिल लिटरेचर क्या है, तो देखो तमिल लिटरेचर एक तमिल की है, ये एक लिटरेचर है, ठीक है, जिसको जो है भक्ति में मिला दिया गया, भक्ति में जो है ब्लेंड कर दिया गया एक तरीके से। ये तमिल लिटरेचर थी जिसमें किसके बारे में लिखा गया था, लव और हीरोइज्म के बारे में लिखा गया था, ठीक है। अब द नयनार्स एंड अलवार्स went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। अब जो नयनार्स और अलवार्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पोएम्स बनाते थे भगवानों की, ठीक है। और क्या करते, वो पोएम्स को ही म्यूज़िक में चेंज कर देते थे। नयनार्स एंड अलवार्स, इसको हम अभी बाद में चलो अभी इसको हम देख लेते हैं। देयर वर 63 नयनार्स, यानी कि 63 नयनार्स थे
who belong to different caste backgrounds such as potters, untouchable, worker, peasant, hunter, soldiers, brahmins and chiefs. So नयनार्स भी 63 थे, ठीक है, जिसमें से कुछ अलग, हर एक नयनार अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता था. लाइक कुछ पॉटर थे, कुछ अनटचेबल थे, कुछ वर्कर, पीजेंट, किसान, सोल्जर, ब्राह्मण, चीफ, ये सब थे. द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपर. और नयनार्स में से जो बेस्ट जाने माने थे वो थे अपर, ठीक है. संबंदर और सुंदरर और मनिक वजागर, ठीक है, ये कुछ पॉपुलर थे नयनार्स. देयर आर 2 सेट ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ देयर सॉन्ग. इनकी सॉन्ग का 2 सेट से थे कॉम्पिलेशन के. एक है तेवरम और यहाँ पर लिखा है तिरुवकम, ठीक है, ये उनके सॉन्ग्स थे. और नयनार्स हमने देखे 63 थे. अलवार्स कितने थे? 12, यानी कि 12 थे अलवार्स. हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा अलग अलग बैकग्राउंड्स थे. उनमें से बेस्ट नोन जो थे वो थे पेरी अलवार, ठीक है. उनकी बेटी अंडल, तोंदर, डिपोडी, अलवार और नमलवार. उनके सॉन्ग्स जो थे वो थे दिव्या प्रबंधम, ठीक है. हैगियोग्राफी क्या होता है? राइटिंग ऑफ सेंट लाइव्स. हैगियोग्राफी होता है जिसमें हम साधु संतों की लाइव्स के बारे में, हम उनके जीवन के बारे में हम लिखते हैं. Between the 10th and 12th century, the Chola and the Pandya king built elaborate temple around many of the shrines visited by the saint poet, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worships. So यहाँ पे 10th और 12th सेंचुरी के बीच में चोला और पांड्या राजा जो थे उन्होंने बहुत इलेबोरेट सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, ठीक है. अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स विजिटेड बाय द सेंट पोएट्स. तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे भगवानों के मंदिर बनाए, श्राइन्स के मंदिर बनाए, ठीक है. इससे भक्ति ट्रेडिशन जो था ना, जो टेम्पल वर्शिप था, ये लिंक इसका बढ़ता जा रहा था. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड. और यही टाइम था जब पोएम्स जो थी ना वो कंपाइल हो रही थी, ठीक है. एक मिनट. ओके, सो अब है बिसाइड्स hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. So अब hagiographies मैंने आपको बताया जो साधु संतों की लाइव्स के बारे में जो लिखा जाता है. So जो hagiographies थी और जो religious biographies थी, religious लोगों के बारे में जो लिखा जाता था अल्वार्स और नयनार्स के द्वारा, were also composed, उनको भी कंपोज किया जाता था. Today we use this text as sources for writing histories. So आजकल हम ये जो हैगियोग्राफीज थी इससे हम हिस्ट्री लिखते हैं भक्ति ट्रेडिशन की. द डिवोटी एंड द लॉर्ड, जो भक्त है और जो भगवान है. दिस इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मनिक वसागर. ये यहाँ पे पोएम लिखी गई है, ठीक है. इसको हम छोड़ देते हैं अभी हम लोग. सो ये जो आपको इमेज दिख रही है ब्रोंज की इमेज है किसकी? मनिक वसागर की. आगे देखते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति. शंकर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर हैं वो है शंकर. वो केरल में उनका बर्थ हुआ था 8th सेंचुरी में. ही वॉज एन, तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि हु वॉज शंकर. तो शंकर जो थे वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे इंडिया के, जो कि केरल में जिनका बर्थ हुआ था 8th सेंचुरी में. ही वॉज एन एडवोकेट of Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality. अब और यहाँ पे कहा है कि ही वॉज एन, तो जो शंकर थे, ठीक है, ये एडवोकेट थे अद्वैत का और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस. तो ये इनका ये बोलते थे, एक तरीके से बोल लीजिए कि वननेस मतलब एक हो जाना, जो हम इंसान की जो सोल है, आत्मा है, और जो भगवान जो है, ठीक है, उनका एक हो जाना, यही अल्टीमेट रियलिटी है. ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, ठीक है. ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया. तो ये बोलते थे कि हमारे जो सारी आपके पास जो जितनी भी आपके चारों तरफ जितनी भी दुनिया है, जो भी चीज़ है ना, वो सब एक तरीके से मोह माया है, ठीक है, इल्यूजन है. एंड प्रीच्ड renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman, the attain salvation, ठीक है, and attain salvation. So
ये क्या करते थे, इन्होंने नॉलेज का पाथ चुना, नॉलेज का रास्ता चुना, और इन्होंने ब्राह्मण का नेचर समझा, ठीक है। अब रामानुजा बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी, रामानुजा जो थे ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी में। वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय अलवार्स, ये अलवार्स से ना बहुत ज़्यादा अंदर से ही इन्फ्लुएंस्ड थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इनके अकॉर्डिंग था कि अगर आपको श्रद्धा दिखानी है तो आप विष्णु भगवान के प्रति दिखाइए। विष्णु in his grace helps the devotee to attain the bliss of union with him। पहले आगे देखते हैं। he propounded the doctrine of विशेष अद्वैत और qualified oneness in that the soul even when united with the supreme God remain distinct। रामानुजा's तो देखो यहाँ पर बोला है उन्होंने, ये क्या बोला था कि मतलब उन्होंने रामानुजन ने क्या बोला था कि जो इंसान है वो भगवान से मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो फिर भी भगवान से अलग ही रहेगा, डिस्टिंक्ट, मतलब वो भगवान नहीं बनेगा, वो अलग ही रहेगा। तो विशिष्ट अद्वैत जो है उनकी फिलॉसफी थी। रामानुजास डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति। तो रामानुजा ने जो भी अपनी डॉक्ट्राइन जो भी उन्होंने कहा था उससे भक्ति का बहुत ज़्यादा बड़ा चलत हुई, ठीक है, भक्ति का जो चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ इसका। अब है बसवन्नास वीराशैविज्म, ठीक है, इसको जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।